द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज योगी जी के घर के बाहर ही 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने धावा बोल दिया। दोस्तों, इन लोगों ने कोई आम धरना प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि इनका धरना प्रदर्शन इतना ज्यादा हैरतअंगेज था, इतना ज्यादा बुलंद था दोस्तों, कि पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ गया। और वो कैसे, आपको बताएंगे। ये समझ लीजिए कि योगी जी के पुलिस भारी संख्या में तैनात होते हुए भी अभ्यर्थियों को हटा नहीं पा रही थी। इतनी मशक्कत करने के बावजूद नहीं हटा पाई। बताया जा रहा है कि इन लोगों को हटाने में पुलिस को लगभग आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक का वक्त लग गया। 45 मिनट, क्योंकि वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। इतने ज्यादा बुलंद हौसलों के साथ वो अभ्यर्थी बैठे हुए थे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, योगी जी अब अपने घर में ही सुकून की नींद नहीं काट पा रहे होंगे, क्योंकि उनकी नाकामियों की बदौलत ना जो रोष पैदा हुआ है जनता के बीच, वो रोष अब मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गया है। दोस्तों, यूपी में मुख्यमंत्री आवास, जो कि लखनऊ में है, राजधानी लखनऊ में है, यानी योगी जी जहां रहते हैं, वहां 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने योगी जी की पुलिस से कमर तोड़ मेहनत करवा दी। इन लोगों ने बिना बताए मुख्यमंत्री आवास पर धावा बोल दिया, जमकर धावा बोला, वहां विरोध शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी हुई है और बाकी भी जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे। अब यहां हैरान कर देने वाली बात यह थी दोस्तों कि मुख्यमंत्री आवास एक ऐसे इलाके में होता है जहां सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है, जहां आसानी से कोई आ जा नहीं सकता है, बड़ी ही सुरक्षा, भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किया जाता है। लेकिन इन युवाओं के साथ ही जितने भी नौजवान थे, अभ्यर्थी थे, उनको पुलिस के पसीने छुटा दिए उन लोगों ने। लेकिन पुलिस आखिर समय तक भी इनको उठा नहीं पाई, नाकाम साबित हुई। आपको हम सबसे पहले वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ये वीडियो देखिए पहले आप। जी, तो इस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर शिक्षक अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा था दोस्तों। एक के बाद एक कतार से युवा खड़े थे, महिलाएं थीं, जिनका कहना था कि अभ्यर्थियों के रिक्त पद पर भर्ती की जानी चाहिए किसी भी हालत में। कब तक की जाएगी वो तो बता दीजिए, कम से कम हमारी भी तो सुन लीजिए योगी जी, यही कहना था उन युवाओं का। दोस्तों, मुख्यमंत्री आवास के पास इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये अभ्यर्थी अंदर घुसते हैं और पुलिस इन्हें जगह से हटा नहीं पाती। ये सबसे बड़ी नाकामी है। इसी से समझ जाइए कि कितने दृढ़ निश्चय के साथ ये लोग वहां बैठे हुए थे कि जब तक मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात उन तक नहीं पहुंचती है, तब तक हम यहां से टस से मस नहीं होने वाले, नहीं हटने वाले हैं। आपको आगे का वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से महिला पुलिस कांस्टेबल जो थी, वहां धरने पर बैठी महिलाओं को हटाने की जुगत में जुटी रही। पसीने छूट गए, लेकिन महिलाओं ने महिला पुलिस को ही थका कर रख दिया बुरी तरीके से। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए। जी, तो आपने देखा ही होगा कि कितनी मजबूती के साथ महिलाएं वहां बैठी हुई थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी। अब मुझे तो ये जानकर अचंभा हो रहा है दोस्तों कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे माननीय महाराज जी, जिनको बाबा जी भी कहा जाता है, उनके आवास के बाहर ये प्रदर्शन हुआ, बावजूद इसके योगी जी तक आवाज नहीं पहुंची। या यूं कह लीजिए, यूं भी माना जा सकता है कि भाई योगी जी ने नजरअंदाज कर दिया हो कि जैसे हर बार वो करते आए हैं वैसे ही इस बार भी करना है, या तो पुलिस से लाठियां चलवा लेंगे तो कहीं ना कहीं तो शांत हो ही जाएगा मामला। वही पूछना चाह रहे थे ना योगी जी कि बात कब सुनेंगे इन लोगों की, कब सुनेंगे।
अब आपको अगर लग रहा हो दोस्तों कि ये पहली बार हुआ है जब शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बजाय पुलिस से उन्हें लाठी डंडे मरवाए जा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, पुलिस कांस्टेबल टूट पड़ रही है, तो ये गलत होगा क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी रात के अंधेरे में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर इन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी डंडे बरसाए गए थे, उनसे इनका स्वागत किया गया था। नौकरी तो देने से रही, यही किया था सरकार ने। कसूर इतना था कि शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे थे। पुलिस की हैवानियत का नजारा तब भी उतना भयावह था जितना आज है। उस वीडियो पर भी एक बार आपकी नजर डलवाना चाहेंगे दोस्तों, ताकि आप इतिहास कभी ना भूले। ये सब कुछ याद रखा जाएगा, डायरी में नोट किया जा रहा है। ये वीडियो भी देखिए आप। भैया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ था, जिसके माध्यम से शायद यूपी की योगी सरकार ये बताना चाह रही थी कि हम तो इसी तरीके से यूपी के युवाओं को रोजगार देंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे और भगा देंगे। अब चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या सिविल सर्विसेज में जाने की गुजारिश करता युवा और युवतियां जो इस वक्त जंतर मंतर पे भी बैठे हुए हैं। ये वाकई काफी शर्मनाक है दोस्तों कि एक सरकार जिससे जनता को वैसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं, फिर भी चलिए उम्मीद लेकर ये युवा आते हैं कि उनकी नौकरी के लिए मुख्यमंत्री साहब की तरफ से उनको कुछ तो आश्वासन मिलेगा, तिनका भर आश्वासन मिलेगा, ताकि एक संतोष मिल जाए अंदर। लेकिन वहां जाते हैं, धरने पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आती है, कोई रिएक्शन निकलकर सामने नहीं आता है। मतलब इतनी ज्यादा असंवेदनशील सरकार शायद ही पहले कभी हुई होगी। ना महाराज जी युवाओं के लिए कुछ करें, ना महिलाओं के लिए कुछ करें, ना दलितों के लिए कुछ करें, ना मुसलमानों के लिए कुछ करें। मंदिर तोड़वाकर हिंदुओं की हितैषी का ढोंग रचाकर सिर्फ बाबा जी को वोट चाहिए, इनकी झोली में कोई वोट भर दे, दान पात्र में कोई वोट देकर चले जाए, बस इतना ही चाहिए। विधानसभा चुनाव में सिर्फ वोट मिलना चाहिए, बाकी किसी को किसी से मतलब नहीं है। इस सरकार का यही रूल बन गया है। देश का युवा उधर ठंड से तड़पकर फुटपाथ पर सोने को मजबूर है, जंतर मंतर के बाहर जमीन पर बैठकर अपनी रात गुजारने के लिए मजबूर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, जबकि 2 किलोमीटर के अंतराल पर वहां पर संसद भवन है। और यहाँ कभी परीक्षा के लिए पेपर लीक हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कभी धांधलेबाजी हो जाती है। अभ्यर्थी पूछता है कि इसमें हमारा क्या कसूर था, क्यों हुआ पेपर लीक। बाद में पता चलता है बीजेपी के नेता का नाम आता है, वो कहते हैं हमने तो मेहनत की थी, हमारा साल क्यों बर्बाद किया गया। तो इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों किसके पास हैं? ना योगी जी के पास है, ना मोदी जी के पास, लेकिन दोनों के पास उसी युवा और जनता के आगे वोट की भीख मांगने की हिम्मत कहां से आती है। कभी कभी तो यही सोचने लग जाती हूँ, सोच में पड़ जाती हूँ कि इतनी हिम्मत लाते कहां से हैं। मतलब मोदी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री सबके सब इस वक्त चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं, घोषणाएं की जा रही हैं, पर जनता के सवालों का जवाब नहीं है इनके पास। उस वक्त वहां से कल्टी होने में ज्यादा विश्वास रखते हैं मोदी जी और योगी जी दोनों। अब आप ही बताइए दोस्तों कि मोदी जी जिन्होंने पूरा देश बर्बाद कर दिया और योगी जी जिन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया, इनको चुनावी चेहरा बनाकर क्या भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में आने वाले हैं, क्या इन चुनावों में फायदा हो सकता है? क्या ये फिर उठेंगे या मुंह के बल गिरेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि मेरे दर्शक जो है ना दोस्तों इस देश की जनता है। आप बताइए कि आपके मन में क्या है, आपकी राय बहुत जरूरी है। इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।